अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उस्ताद मून खावर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दाता पिजन क्लब। उम्मीद करता हूँ सब उस्ताद भाई खैर खैरियत से होंगे। ले माशाल्लाह दोस्तों, हमारे सामने जो काबिल एहतराम शख्सियत बैठी हुई है जी, ये उस्ताद ज़मीर साहब हैं जी। माशाल्लाह बड़े काबिल उस्ताद हैं और उनके साथ बैठे हुए जी उस्ताद अफजल उर्फ पप्पू साहब। तो साथ बैठे हुए जी हमारे बड़े मोहतरम भाई हैं जी गुलजार भट्ट साहब। ठीक है दोस्तों जी, उस्ताद मोहतरम उस्ताद ज़मीर साहब, सबसे पहले जी आप अपना तारुफ करा दें और कबूतरबाजी में आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ, इसके मतलब आप अपने बयान दें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम दोस्तों को, उस्तादों को, शागिर्दों को, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये हमारा कबूतरबाजी का शौक़ जो है ना, गढ़ी शो में बाजा लाइन में रहता था, जब से ये मेरा शौक़ है। और वहाँ से जब हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं मुगलपुरे लालपुर पे गुलशन पार्क में, तो मैं घर पे हमने शौक़ अपना शुरू किया। मैं और पप्पू, मेरा भाई है छोटा, हम दोनों ने फिर यहाँ पे अपना शौक़ शुरू किया और बाजियों का आगाज़ किया और अच्छा शौक़ किया माशाल्लाह। तो उस्ताद मोहतरम आपके, अच्छा उस्ताद मोहतरम, और इस वक्त आप कहाँ से शौक़ कर रहे हैं माशाल्लाह से? हम पहले घर से करते रहे हैं, इधर अपने घर से जी। बच्चे बड़े होने की वजह से हमने घर से वाइंड अप कर दिया था। उसके बाद फिर शागिर्द हमारा शौकत जट, उसकी छत से, उसके बाद अब नोनी जट की छत पे, वो वाइंड अप हो गई है छत, अब हम नोनी जट की छत पे शौक करते हैं। अभी भी हमारा शौक जारी है माशाल्लाह, अभी भी उड़ रहे हैं मतलब वहाँ से आप। अच्छा उस्ताद जी, एक रहनुमाई करेंगे अच्छे कबूतर की, हमें थोड़ी सी पहचान बता देंगे जो चीज़ आपको अपने पर्सनल तौर पे पसंद है। देखो जी, हमें तो कबूतरों के ना पर अच्छे होने चाहिए। जो जिस कबूतर के पर अच्छे हैं वही अच्छा उड़ेगा, और वेट और पर उस्ताद जी किस तरह का आप पसंद करते हैं? हमें तो तलवार पर जो है ना वो पसंद है। ठीक है, इसके अलावा और कोई उस्ताद जी कोई अच्छे कबूतर की खूबी जो आपके नज़दीक हो? वो आप उसका जी उस्ताद जी, वेटलेस कबूतर होना चाहिए जी। ठीक है, कबूतर हर नस्ल ची अच्छे है जी जी। एक सब तो पहले एक तो गल है कि पुछल बरीक होनी चाहिए, ठीक है, लंबियां लत्ता होन, ठीक है जी, चोंच लंबी होए, ठीक है जी, और उन्हां दी गुट्ठां दी जेहड़ी पट्टी फट्टी होंदी है बड़ी पतली होनी चाहिए, ठीक है, कुंदा उनका बरीक होना चाहिए। और चाहे किसी भी नस्ल का कबूतर है ना वो अच्छा होएगा जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। ले जी उस्ताद जी, ये तो आपकी पॉइंट माशाल्लाह, जो शौक ज़राअत, जो शिकारी ज़राअत देखने वाले इंशाल्लाह उनको इस बात की तो समझ आ गई होगी। अच्छा उस्ताद जी, आप हमें ये बता दें कि आपकी कबूतरबाजी में जो आपका यादगार वाक़या है या मुकाबला है वो कौन सा था, जो पहले आप करते रहे हैं, जहाँ से आप बताते हैं आपकी डेरे वाली छत होती थी 2000 से पहले वाली सीरीज़ में, ठीक है ना, वहाँ का कोई वाक़या हमें बताएं और अब वाला भी बताएं। हमारा जी एक दफ़ा प्यारा उड़ा था, वसाख था और बड़ी शदीद गर्मी थी, उस वक्त जुम्मे उड़ा करते थे। तो हमारा पहला कबूतर जुट बैठा था 3:40 पे और आखिरी कबूतरी बैठी थी 7:18 पे, जबकि मुखालफ जो थे ना वो हमें ये कहना शुरू हो गए थे कि जाओ समुंदर च लबो, दरिया च लबो, तो नहर च लबो, जो आपके हरीफ थे, जो हरीफ थे। और अल्लाह की मेहरबानी से सारे कबूतर पूरे हुए थे। हमारा ये पहले जो बड़ी पुराना जो वाक़या ये है। और अब तो जो लेटेस्ट है, इस वक्त तो हमारे नोनी की छत से बहुत अच्छे कबूतर उड़े, 6 कबूतर 6 बजे के बाद बैठे हैं। ये 3-4 सीजनों से इस तरह ही उड़ते आ रहे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल उड़ते आ रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, एक चीज़ और बता दें माशाल्लाह, जब आप प्यारे उड़ाते हैं, अभी उड़ा रहे हैं माशाल्लाह, आपके नज़दीक आपको कबूतर का ऐसा कौन सा पॉइंट है जो देख के पता चल जाता है कि ये हमारा कल कबूतर, यानी कि जो फाइनल प्रवाज हम ले लेते हैं, शाम तक अपनी डक में उसकी तैयारी करते हैं, अगले दिन हमने उड़ाना है, तो उसमें ये पता चल जाए कि ये हमारा कबूतर कल आखिर में बैठेगा, ऐसा कबूतर में क्या पॉइंट होता है? असल में ना, जब कबूतर तैयारी में होते हैं ना, तो कोई भी ऐसा कबूतर होता है कि जो लंबी परवाज दे जाता है, मगर हम आइडिया उस कबूतर का लगाते हैं जो कबूतर फट्टियों पे बैठे होते हैं ना तबीड़ में, नीचे उतर रहे होते हैं, ऐसे पर मार रहे होते हैं और वापस जा रहे होते हैं, नीचे नहीं उतरते वो, फिर ऐसे ऊपर नीचे हो रहे होते हैं वो कबूतर। हम फिर उसमें आपस में जो है डिस्कस करते हैं कि अभी यह बैठेगा शाम को। यानी कि आपको अगर बहादुर कबूतर देना हो तो आप वो कबूतर देते हैं जो फट्टी से नीचे आए? नहीं, हम बहादुर कबूतर वो देते हैं जो टाइम का पक्का कबूतर होता है कि भाई ये बैठेगा इतने बजे। जी ठीक हो गया, यानी कि जो एक टाइम पे आपके पास पक्का टाइम पे बैठ रहा है, रूटीन में, फिटों में भी और बाजी में भी, अल्लाह के हुक्म से ऐसे ही बैठता है, वन डे के लिए। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा साजी, कबूतरबाजी में आपके काफ़ी माशाल्लाह बड़ी देर से हम सुनते आ रहे हैं और आपके बड़े ऐसे मुकाबले भी हैं। रीफ जो आपके जितने भी रीफ हैं उनमें से आपको कौन सा आपका रीफ पसंद है जिसकी आज भी आप दिल से तारीफ़ करना पसंद करेंगे? देखो जी, हरीफ तो सारे ही अच्छे हैं, सब भी प्यारे थे, सबसे बड़ी मोहब्बत रही है, मगर उस्ताद शरीफ खां जो था ना, मैं उसको चाचा भी बोलता रहा हूँ, मेरा वो चाचा भी था, ठीक है। और हरीफ भी वो इस कबूतरबाजी में अच्छी कबूतरबाजी उस बंदे ने की, उसके साथ हमें ज़्यादा मज़ा आता रहा है। उस्ताद शरीफ खां, इनकी छत कहाँ पे होती थी जी? इनकी छत पहले मुगलपुरे में होते थे, ठीक है, मुगलपुरे छत इन्होंने बनाई थी बाबे कल्लू वाली, वहाँ पे भी रहे हैं, मतलब बाबे कल्लू वाली और 1-2 छतें वहाँ पर थे। उसके बाद लास्ट टाइम पे ये
यहाँ मशीनों वाली छत पर थे। अच्छा, ये कौन से सन की आप बात कर रहे हैं? ये तकरीबन कुछ 97-98 की बात होगी, 1997 गालबन की। बात कर रहा हूँ, ये पक्का ठीक है। नहीं मेरे यानी कि हमारे 2000 के पहले की बात करीबी है। हाँ हाँ जी, ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। जी माशाल्लाह। तो उस्ताद जी माशाल्लाह, आपका किस पार्टी के साथ ताल्लुक है? मेरा तल्लक है जी बाऊ शम्स पार्टी से। उस्ताद बाऊ शम्स पार्टी? हाँ जी, क्योंकि मैं शागिर्द हूँ उस्ताद हाजी बाऊ सईद साहब, हाजी बाऊ सईद मिर्ज़ा साहब। हाजी बाऊ से? ये सदर में इनका रिहाइश थी। और मेरे दादा उस्ताद हैं उस्ताद शफ़ी साहब, उस्ताद शफी साहब। शफ़ी। और ये मेरे दादा उस्ताद जो थे, ये बाऊ शम्स पार्टी है। बाऊ शम्स पार्टी। हम स्टार्ट शुरू से इनके साथ ही रहे हैं और अभी तक उनके साथ ही उसी पार्टी में हैं। और हमारी कबूतरबाजी को आगे मज़ीद लेके, क्योंकि वो फौत हो गए, उनके बाद राना साहब हैं, भाई है हमारे छोटे असमत कुक्कू साहब जो है ना, वो हमारी पार्टी के एक तो रिंग लीडर भी हैं। और हमारा वहाँ से हमने ज़्यादा हमारा स्टार्ट जो है ना बाजियों का, और अच्छे घरों से बाजियाँ जो हैं हमने, हमारा शौक वहीं से हुआ है। यानी कि शौक को जब फैलाया तो वो आपने उस्ताद राना कुक्कू साहब के साथ शुरू से टैच है। हाँ। बाकी जो ज़्यादा दूर शौक किया तो उनकी बदौलत किया है आपने। हाँ जी, वो हमारे पार्टी के रिंग लीडर भी हैं। और अब भी हम लोग उधर से ही शौक कर रहे हैं जी, बाजियाँ वहीं से लग रही हैं हमारे उस्ताद राना कुक्कू की राना तरफ से। कुक्कू साहब की। माशाल्लाह आपके साथ ही और भी बड़े शिगिर्द हैं, लाहौर में भी है, लाहौर से बाहर भी हैं, आप उनके भी कबूतर उड़ा रहे हैं। तो अच्छा, आपसे एक दो कबूतरबाजी यानी कि कबूतर उड़ान के मतलब 2-3 सवाल है आपसे, वो करने हैं। तो अच्छा उस्ताद जी, कबूतरबाजी में आजकल आपको पता है कि जब भी बंदा कबूतर नहीं निकालता है तो कबूतर अक्सर सूझ जाते हैं। सूझे हुए कबूतर को सही करने के लिए कोई ना नए शिकारियों को बताएं। सूझे हुए कबूतर जो है ना, उनको 2 काली मिर्चें, काली मिर्च, उनको 2 काली मिर्च या 2 दखनी मिर्चें, सॉरी वो 2 दखनी मिर्चें, उनको तोड़ के 2 दखनी मिर्चें दे दें। और उसकी दाल मिक्स की गोली बना के ना छोटी सी वो दे दें। 2 घंटे धूप में छोड़ें, शाम तो 2-3 घंटे बाद कबूतर ठीक हो जाएगा। अच्छा ये कब, अच्छा उस्ताद जी ये कब देनी चाहिए ये गोली बना के? 2 दखनी मिर्च और 1 दाल मिक्स सादा लेनी है, ठीक है, उसकी गोली देनी है। और कितनी गोली देनी है बना के, ये भी बता दें जरा मजून की। ये आप चने के दाने जितनी मजून की गोली बना लें। किस वक्त देनी चाहिए ये? ये कोई 10 बजे दे दे, 10-11 बजे जब धूप निकली होती है। अच्छा, खुराक वगैरह उसको दी हो हाँ, या कोई खाली मसला पेट देनी कोई है? मसला नहीं है। अच्छा, खुराक दी भी हो आप उसको हाँ, दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे कबूतर को पानी देना है या वैसे छोड़ दें? वैसे छोड़ दें, वैसे वो छोड़ 2 दें। घंटे बाद फ्रेश हो जाएगा कबूतर। अच्छा, सोच उसकी खत्म हो सोच खत्म हो जाएगी। चलिए जी, माशाल्लाह उस्ताद जी ने सोच खत्म करने के लिए ये एक आपको बेहतरीन सादा और सिंपल नुस्खा बताया है। दाल मिक्स की गोली और 2 दखनी मिर्च, ये आपने इस्तेमाल करनी है सूझे हुए कबूतर को। जो कबूतर आपके सूझ चुके हैं आपने उनको देने है 10 बजे। उसके बाद आपने 2 से 3 घंटे उसको धूप में छोड़ना है, फिर इंशाल्लाह आपका कबूतर इससे फ्रेश हो जाएगा। ले उस्ताद जी, अच्छा इसके साथ आप हमें कोई अपना जो खेल पानी है जो आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो भी रहनुमाई करें ज़रा नए शिकारियों के लिए भाई। हम देसी नुस्खे इस्तेमाल करते रहे हैं स्टार्ट से, और उसी से उड़ाते रहे हैं। अब तो मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा आ गया है, मगर देसी जो है ना वो अच्छे कबूतरों को दिया जाता है और हम अच्छे कबूतरों को ही देते रहे हैं। जी बिल्कुल, तो हमारे शाम तक ही उड़े कबूतर। बिल्कुल उड़े माशाल्लाह। और अब जो नहीं उड़ते या जो ज़रा थोड़े से हल्के कबूतर हैं उनको अब मेडिसिन दे सकते हैं। मेडिसिन अब आपको पता ही है, सब बंदों हर बंदे को पता है, मोटीवाल, मॉडर्न, डेल्टा कार्ड, डेक्सा वगैरह इस तरह की गोलियाँ हैं जिनको वो रात को मतलब बना के दे सकते हैं। जी उस्ताद जी, आजकल जो चल रही है वो मैंने आपको बताई है, मगर हम जो देते हैं ना, हम देते हैं मोटीवाल और एवल। गर्मी हो तो काउज़बान में, तो काउज़बान के अर्क में 20 सीसी में इसको भिगो लें और रात को 11 बजे दे दें और सुबह इनका पोटा साफ़ करके तो उड़ा दें। ठीक है जी। और अगर मौसम ज़रा नरम है, ठंडा है, तो वो आप इनको रात को नहीं देनी, फिर आप इसको 20 सीसी पानी में भिगो के सुबह जाते टाइम पोटा साफ़ करके तो वो उनको दे सकते हैं। उस्ताद जी कितना देना है आपने? ये दूध दें तो कितना दें, या अर्क वाला दें तो सुबह जाते हुए कितना देना और रात को कितना देना? जी उस्ताद जी, अच्छा ये मकदार कितनी देनी चाहिए? भाई ये रात को अगर देना ना तो 2-2 सीसी देना है। अगर कबूतर अच्छा है तो उसको 1.5 सीसी कर लो। अगर वो ज़रा थोड़ा कम उड़ने वाला है, 3-4 घंटे उड़ रहा है, तो उसको 2 सीसी दे दो। और सुबह भी जो है वो भी ऐसे ही करना है, जो कम उड़ने वाला है उसको आप 2-2 सीसी दे दें, और जो आपको बेहतर लग रहा है तो वो तो आपको रात को ही आपने संभाल लेना है। मगर अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको सुबह 1.5 सीसी उसको भी दे दें। ठीक है, इंशाल्लाह उड़ के बैठेंगे। ये इंग्लिश नुस्खा हो गया। हाँ जी। कबूतर उड़ाने से पहले अगर तो कबूतर हल्का है। अच्छा, गर्मी कितनी गर्मी तक आपको ये बता रहे हैं कि ठंडे मौसम को आप कह रहे हैं 40-41 तक, 40-41 तक जो है ना आप काउज़बान के अर्क में बना के तो रात को दें। ठीक है, यानी कि 40 के ऊपर जाए 40 के ऊपर जाए तो गौज़बान यूज़ करना है। हाँ जी। अगर 40 से कम हो तो दूध में इस्तेमाल करें। दूध में इस्तेमाल कर लें, पानी में इस्तेमाल करने कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। तो साजी, अच्छा देसी आप बता रहे थे कि आप जो पहले देसी उड़ाते थे मिस्री दीन के दौर में, तो वो क्या इस्तेमाल करते थे? हम जवारश कमुनी,
जवारश कमूनी। हाँ जी, बादाम अपनी खुराक बना के, बादाम की गोली बना के, जवारश कमूनी उसको मिक्स करके, उसके बाद ये ज़ाफ़रान के जो तिनके होते हैं वो 3-4 रख के गोली बना के, और वर्क गर्मी होती थी तो चांदी का वर्क लपेट के तो वो गोली हम दे देते थे उनको। जी ठीक है। ठीक है। और पानी जो गर्म पानी होता है ना, वो अपना ये अजवाइन, बड़ी इलायची जी, और दालचीनी और थोड़ी सी सौंफ डाल के, ये उसका 2-2 सीसी पानी दे के, या 3 सीसी, जो मतलब जिस तरह जिसको जितनी ज़रूरत होती थी हमें पता लग जाता कि इसको इस तरह करना है, उसको दे देते थे। उसके बाद कबूतर बंद। फिर सुबह हम जाते टाइम मुश्कपुर आटे में रख के मुश्कपुर देते हैं। अच्छा साजी, मुश्कपुर कौन सा यूज़ करते थे आप? हम पहले तो टिक्की वाला होता था किसी टाइम पे, वाइट टिक्की आती थी। हाँ, अब वो हो गया ख़राब। अब हम करते हैं कपूर इस्तेमाल। कपूर करते हैं? हाँ जी। ये कपूर मारते हैं या वैसे यूज़ करते हैं? नहीं, हम मारते नहीं, हम कच्चा ही देते हैं। कच्चा ही देते हैं, आटे की गोली बना के। आटे की गोली के अंदर रख के सुबह। अच्छा, ये गोली बनाने का तरीका भी जरा हमें बता दें कि गोली कितनी हार्ड होनी चाहिए? रात को बनाते हैं या फ़ौरन आप बनाते हैं जाने से पहले? ये रात को 12-1 बजे आप गोलियां बनाने बैठ जाए जी, और बना के उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मुझ कपूर की ऊपर स्मेल ना आए। ऊपर स्मेल आएगी तो गलाच देगा कबूतर। जी बिल्कुल ठीक देगा। ये आप उसको बनाएं, बंद करें अच्छे तरीके से करके, और आटे में उसको मिला के आप हवा में रख दें। सुबह तक वो ज़रा मतलब हार्ड हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी कि ज़रा खुलने इतनी ज़्यादा सख्त नहीं होगी। जी बिल्कुल। तो वो फिर सुबह आप उनको जाते टाइम 3 मिनट पहले, 2 मिनट मोहर लगाने से पहले दे के मोहरे लगवाते जाएं और छोड़ते जाएं। जी ठीक है साजी। अच्छा, इसके अलावा कबूतर की जरा हमें आप संभाल भी बता दें, वापसी पे कबूतर को किस चीज़ पे संभालें? ये जो देसी बताई है, इसकी वापसी पे कोई संभाल का इशू ही नहीं है। इसको आप आते को पानी से संभाल सकते, सादे पानी से संभाल। और जो इंग्लिश पे उड़ा हुआ कबूतर है उसको किस पे संभालना चाहिए? उसको आपने दूध से संभालना है। कौन से दूध से? कोई भी दूध ले लें, मतलब उसका 1 कप दूध, 1 कप दूध, उसमें आधी चम्मच देसी घी, 1 बड़ी इलायची, उसको उबाल लिया। ठंडा करने के बाद उनको 5-5 सीसी दे दें। जी ज़बरदस्त। 5-5 सीसी दे देंगे, कबूतर साफ़ हो जाएगा। उसके बाद उसको दाना डालें, बाद में पानी दें। हम मेडिसिन वाले को इस तरह ही संभालते हैं और इस तरह ही करते हैं। जी उस्ताद जी, माशाल्लाह आपने नुस्खा तो हमें बता दिया है। साजी, जो नए शिकारी शौकीन भाई है ना, इनके लिए कोई अच्छी सी कोई नसीहत बता दें, टिप बता दें, जो इनको उस पर चलना चाहिए, अमल करना चाहिए, जो आपके नज़दीक बेहतरीन बात है। भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर शौक़ करना है, शौक़ रखना है, और अच्छे कबूतर लाओ, अच्छी देखभाल करो, और जिसको आप मेडिसिन की तरफ जाओ ही ना। आपको ये जो देसी बताया यही दोगे, आपका शौक़ पूरा कराएंगे। और अगर आपके पास अच्छे कबूतर ही नहीं है, और तादाद में होने चाहिए आपके पास ये कबूतर, ताकि अपना अच्छा शौक़ कर सको। अगर थोड़े होंगे, ज़रा 1-2 फिरकों में कोई कबूतर पत्तों में रह जाए ना, तो बंदा कहता है यार मेरे को कबूतर ही नहीं है। तो मेरा तो यही मशवरा है सब दोस्तों को कि भाई अच्छे कबूतर लाओ और तादाद में रखो, ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ही ना आए, और मेडिसिन के करीब ही ना जाओ। मेडिसिन अच्छी चीज़ ही नहीं है। अच्छा उस्ताद जी, वैसे माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की है, परिंदे अच्छे ही होने चाहिए। तो उस्ताद जी, कबूतरबाजी के जी उस्ताद जी, अच्छा जोड़ा आपके माशाल्लाह जोड़े लगे हुए हैं, तो अच्छा जोड़ा लगाने के कोई हमें कोई अहम से 1-2 पॉइंट बता देंगे? मोहन भाई, वो ऐसा है कि अभी आप घर आए मेरे पास, मैंने जोड़े लगाए हुए हैं, वो आपको जोड़े दिखा के और व्यूअर्स को भी बताएंगे कि भाई ये किस तरह का कबूतर किस तरह की मादी से लगाना है, ताकि वो सबको समझ भी आ जाएगी और आपको भी पता चल जाएगा। जी उस्ताद मोहतरम, बहुत शुक्रिया। ले जी, इंशाल्लाह दोस्तों जल्द ही इंशाल्लाह उस्ताद ज़मीर साहब का इंटरव्यू करेंगे। इन्होंने अभी अपने पर्सनल जो घर है ना, वहाँ पे इन्होंने जोड़े ही रखे हुए हैं। तो उनके अलावा ये शौक़ तो माशाल्लाह उस्ताद नूनी जट साहब है, उधर से शौक़ कर रहे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो आपको नेक्स्ट जब भी पार्ट हमारा बनेगा उसमें दिखाएंगे। तो दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।